अगर आपको भी ना कस्टमर के कपड़े सिलते वक्त डर लगता है कि कहीं किसी के कपड़े ख़राब ना हो जाएं, तो ये वीडियो को ज़रूर देखना। जो भी घर में रहकर सिलाई करते हैं या फिर जो भी स्टिचिंग का काम करते हैं, ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो यहाँ पर शाम का समय हो गया था। मैं ज़्यादातर कपड़ों की कटिंग शाम को ही करके रखती हूँ, ताकि जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हो, काम ख़त्म करने के बाद मैं अपनी जो सिलाई है वो स्टार्ट कर सकूँ। क्योंकि इससे ना बहुत ईजी हो जाता है और टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। क्योंकि शाम को हम थोड़ा अगर कटिंग सही से हो जाती है ना, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कपड़े को सिलने में। तो यहाँ पर मुझे 2 से 3 जोड़ी है ना सूट कटिंग करने थे, क्योंकि काफ़ी सूट इकट्ठे हो गए थे। मैं थोड़ा भी ब्लाउज़ में ही लगी हुई थी। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि सारे सूट है वो मैं इकट्ठे ही कटिंग कर लूँगी एक बार में ही, फिर जल्दी जल्दी स्टिचिंग भी हो जाएगा। तो उस सबसे पहले मैं ये वाला जो सूट है ये वाला कट करके दिखाऊंगी आपको। ये सिंपल कुर्ती है जो कि बनने वाली है। ये भी मेरे पास पहली बार ये वाले जो हैं कस्टमर ये नए आए हैं, तो इन्होंने ये वाला जो सूट है वो सिलने के लिए दिया था। ऐसा नहीं है कि पहले मुझे नहीं डर लगता था। पहले मैं जब स्टिचिंग मैंने करनी स्टार्ट करी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लगता था, क्योंकि हम कभी जब किसी कस्टमर के कपड़े लेते हैं ना, तो लगता ही है। मैंने भी काफ़ी टाइम के बाद जब धीरे धीरे चीज़ें सीखनी स्टार्ट करी, काफ़ी सारी चीज़ें सच बताऊं तो मैंने यूट्यूब से देख के ही सीखी है। सीखा तो मैंने 2012 या 11 में, 2011 के आसपास मैंने सीखा था। और इतना लंबा टाइम हो गया है, उसके बाद मैंने बहुत कम चीज़ें वैसे मैंने करी हैं, लेकिन मैंने यूट्यूब से ही देख देख कर ज़्यादातर सीखा है सारी चीज़ों को। तो क्योंकि ना उसमें आप एक टॉपिक पर ना बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं, और वो कई सारे लोगों का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। कई सारे लोगों के जो डिफरेंट डिफरेंट वेज़ हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इस चीज़ में डरने की तो ज़रूरत है नहीं। हाँ, ये है कि थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा सा टाइम लेकर आप कपड़े की कटिंग करो, ताकि कटिंग गलत ना हो, क्योंकि कटिंग गलत हो गई ना तो आपकी स्टिचिंग भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं सिंपल सूट की कटिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लिया। फ्रंट और बैक पार्ट में दोनों एक ही साथ कटिंग कर रही हूँ। और जो जितना भी हमें हमारे हिप के अकॉर्डिंग चाहिए, जैसे कि 42 हिप है, तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे ना मैं सिर्फ 2 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी चेस्ट में, कमर में, हिप में, क्योंकि ना इसका जो बैक नेक है वो 8 इंच का है। तो उसके लिए मैं सिर्फ 2 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी। और वैसे अगर छोटा नेक होता है तो मैं यहाँ पर 4 इंच की लूजिंग भी ऐड करती हूँ। किसी में मैं 3 इंच की लूजिंग भी ऐड करती हूँ। वो साइज़ के अकॉर्डिंग या फिर जो गला होता है बैक का उसके ऊपर डिपेंड करता है। कपड़े को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है हिप के अकॉर्डिंग, और उसमें 2 इंच का मैंने मार्जिन भी ले लिया है। और सबसे पहले मैंने शोल्डर लगाया है 6 इंच का। ज़्यादातर मैं शोल्डर 6 इंच का ही लेती हूँ, और जो आर्म होल है वो मैं 6.5 लेती हूँ। और गला अगर 8 या 9 7 इंच का होता है ना, तो मैं यही यही मेज़रमेंट सभी के उसमें सेम रखती हूँ। तो और सबसे पहले यहाँ पर मैंने ऊपर 6 इंच लिया है, नीचे की तरफ 6.5 इंच लिया है। और जितनी भी कमर है और हिप का जो पॉइंट है वो मैं जब बॉडी का मेज़रमेंट देते तब भी मैं ये नापती हूँ, और जब मैं सूट से मेज़रमेंट लेती हूँ तब भी मैं ये पॉइंट ज़रूर नापती हूँ। ताकि जब कस्टमर सूट पहनते हैं ना, तो किसी का हिप वगैरह ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो उसको सही तरीके से हम उसी पॉइंट पर बना के दें, ताकि जिस पे ना कस्टमर चाहता है। अगर कस्टमर आते हैं ना, तो मैं पूछ लेती हूँ आपको हिप कहाँ पर ओपन करवाने हैं, तो मैं उसी के वहाँ से बना देती हूँ। तो मैंने वही सेम आधा इंच का मार्जिन निकाला जो हमारे शोल्डर में जाएगा, वही रखा। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया। अब ये है कि सिंपल सूट की कटिंग है तो इजीली हो ही जाती है, क्योंकि शोल्डर और हार्मोन का ही मेन होता है। उसके बाद तो जो भी हमारा हिप का 4 पार्ट है उसमें 2 इंच प्लस करेंगे और 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और ऐसे ही हम कमर में भी दोनों में 2-2 इंच की लूजिंग ऐड करके मैं यहाँ पर कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो सूट की कटिंग है वो कर ली थी। और इसी के सूट की मैं पैंट की भी कटिंग कर रही हूँ। और पैंट की कटिंग वैसे मैं आप लोग के साथ काफ़ी सारी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। उसकी फुल वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर मैंने कपड़ा जो है पैंट का वो सेट किया। और क्योंकि ना मैं कस्टमर के अकॉर्डिंग ही पैंट बनाती हूँ। अगर कोई बोलता है कि भाई इलास्टिक वाली फुल इलास्टिक चाहिए तो इलास्टिक वाली बना देती हूँ, लेकिन इनको जो कस्टमर को है ना वो फ्रंट में बेल्ट और बैक में ना इलास्टिक वाली चाहिए थी। तो मैं उसी के पहले मैं कंफर्म कर लेती हूँ। कभी भी आप अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ना करो, कभी भी। हमेशा कस्टमर से सारी चीज़ें हैं। जब भी आप कस्टमर का नापा लेने आए या फिर आप फ़ोन पर भी उनसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। जैसे भी कस्टमर चाहता है ना, आप वैसे ही उनको करके दोगे तो वो कस्टमर आपके पास बार बार रिपीट आएगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उनका नंबर ले लेती हूँ। जैसे भी मुझे थोड़ा सा भी डाउट होता है मैं कॉल करके ना पूछ लेती हूँ कि अगर इस टाइप से हो रहा है तो मैं कर दूँ। अगर वो बोलते हैं ठीक है, वरना तो फिर मैं नहीं करती हूँ। तो कुछ भी चीज़ है वो मैं अपनी तरफ से कभी ऐड ऑन नहीं करती हूँ, कभी भी। हमेशा कस्टमर की चीज़ें ही मैं लेकर चलती हूँ। और यहाँ पर मैं गुड़िया को पढ़ाई भी करा रही थी साथ के साथ, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया था। और अभी जो न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, यूटी वगैरह भी स्टार्ट होने वाले हैं।
तो यहाँ पर मेरी जो पैंट की कटिंग है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। इसकी भी फुल वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, आप उसको भी देख लीजिएगा। और ये है मेरा जो सेकंड सूट है। इसका जो है ना आगे का फ्रंट पार्ट अलग है, स्लीव्स अलग है, बैक पार्ट अलग है। तो इस टाइप के जो सूट होते हैं ना वो थोड़े से डिफ़िकल्ट से होते हैं कटिंग करने में, क्योंकि जो पैटर्न होते हैं ना उसमें स्लीव्स की जो बाजू होती है उनमें जॉइंट लगता है। तो कपड़ा ये ना अलग अलग पैटर्न से होते हैं ना, तो इसमें कपड़े मैचिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब कभी भी कस्टमर का कपड़ा लें इस टाइप से तो आप इसको ज़रूर से ओपन करके देखें कि जो भी आपका मेज़रमेंट का कपड़ा है वो निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। क्योंकि जब आप इसको कस्टमर को ले लोगे और आप कटिंग करने लग गए, अपने फ्रंट पार्ट का कटिंग कर दिया और स्लीव्स उसमें से नहीं निकली ना, तो ये काफ़ी मेरे साथ एक बार हुआ था ऐसे। मैंने सूट कटिंग कर दिया लेकिन स्लीव्स उसमें से नहीं निकली, तो उसमें मुझे लेस वगैरह अटैच करनी पड़ी थी अपनी तरफ से ही। क्योंकि कस्टमर ने बोला फिर कि अगर नहीं निकल रहा तो आप कटिंग मत करते। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना कि जब भी आप कटिंग कर रहे हो ना तो उस चीज़ को देख लेना कि कपड़ा आपका पूरा है या नहीं है। तो ये से सूट है जिसका मैं मेज़रमेंट ले रही हूँ, सेम इसी के साइज़ का मुझे वो जो सूट है वो कटिंग करना है, एकदम बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी करना है। तो यहाँ पर मैं इस सूट का जो है मेज़रमेंट ले रही हूँ। और इनका जो सूट है ये 37 इसकी लेंथ थी और इन्होंने बोला था बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही बनना चाहिए, दामन वगैरह सब कुछ। तो ये देखिए इस तरीके से ना यहाँ पर मैं लूँगी चेस्ट का निशान। और मैं यहाँ पर ना हिप और कमर के पॉइंट का नाप ज़रूर लेती हूँ, चाहे वो किसी भी साइज़ का हो, अगर बॉडी से भी हो तो भी, अगर कपड़े के मेज़रमेंट से ले रही हूँ तो भी। तो इससे क्या होता है ना कि जहाँ पर उनका कमर का जो गोलाई है वो कहाँ पर आ रही है, हिप कहाँ पर ओपन हो रहे हैं, तो इससे ना सूट की फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो इससे आपका जो कस्टमर है उसको बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, ताकि जैसी फिटिंग वो चाहते हैं आप वैसी दे दोगे। और उसमें आप हाफ इंच और प्लस कर लो शोल्डर में दबाने के लिए, तो वो फिटिंग उसकी बिल्कुल जैसा अगर उन्होंने पहनने के लिए दिया है ना तो उसी से हो जाएगा। अगर आप बॉडी से ले रहे हो ना तो आप बॉडी में क्या करोगे, ऊपर से आप नाप ले लोगे, उसमें भी आप हाफ इंच प्लस कर देना ताकि जो भी हमारा शोल्डर में दब जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसका जो मेज़रमेंट है वो ले रही हूँ। कटिंग करते वक्त आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी आप कटिंग करो एकदम फ्री होके करो। ये नहीं है कि कुछ और काम कर रहे हो, कभी कुछ और काम कर रहे हो। क्योंकि कटिंग करते वक्त है ना आपका ध्यान एक ही टाइम पर एक ही चीज़ पर होना चाहिए। स्टिचिंग करती हूँ मैं तब और दूसरे काम भी, घर के काम में वगैरह मैं देख लेती हूँ, लेकिन जब मैं स्टिचिंग करती हूँ तो सिर्फ मैं स्टिचिंग का काम ही करती हूँ। सॉरी, जब मैं है ना कटिंग करती हूँ ना तो मैं सिर्फ कटिंग का काम पे ही ध्यान देती हूँ, क्योंकि कटिंग अगर गलत हो गई तो पूरा सूट ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब भी आप कस्टमर का सूट लोगे। तो ये देखिए इस तरीके से जो मैं बता रही थी आपको, जो इसका फ्रंट पार्ट मैं कट कर चुकी हूँ। और कटिंग करते वक्त भी ना इसका जो ऊपर का हिस्सा वो थोड़ा सा कट हो गया है, क्योंकि उनकी जो लेंथ है वो 37 इंच। अगर मैं नीचे का बॉर्डर कटती तो वो ज़्यादा सा गंदा सा लगता। तो नीचे की तरफ बॉर्डर सा है इस टाइप से, और हाफ में अलग है और हाफ में अलग है। और इस तरीके से यहाँ पर, और जो बैक पार्ट है इसमें पीछे की तरफ एक वो आया हुआ है स्क्वायर रेक्टेंगल शेप में। तो अगर मैं उसको कट कर रही हूँ तो नेक जो है हमारा वो गंदा सा लग रहा है। मतलब जो फ्रंट का जो पार्ट है वो तो सही तरीके से आ गया है, लेकिन जो बैक पार्ट में जो डिज़ाइन है अगर मैं ऊपर से कट कर रही हूँ ना तो वो हाफ कट हो रहा है, अगर मैं नीचे से ले रही हूँ तो नीचे का पूरा जा रहा है। तो इस वजह से मैंने उनसे फ़ोन करके पूछ लिया कि भाई इस तरीके से आपका जो है फ्रंट बैक का पार्ट आ रहा है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं आप कर दो। और स्लीव्स की जो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा इसमें कपड़ा कम है, और यहाँ पर मुझे ना बहुत जॉइंट लगाना पड़ेगा। जॉइंट लगाने के लिए भी कपड़ा का मार्जिन इतना कम था, सेम कलर का कपड़ा ही नहीं निकल रहा था। तो इसमें से ना 2 से 3 जॉइंट लगे, एक बीच में कोहनी के पास भी एक जॉइंट लगा है। अब पता नहीं कस्टमर क्या बोलेंगे, क्योंकि देखो इसमें हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, जो कपड़ा जैसा है वैसे ही स्टिच करना है। और यहाँ पर जो स्लीव्स है वो मैं इस तरीके से निकाल रही हूँ। 16 इंच के आसपास इसकी स्लीव्स थी। और मैं पहले इसलिए इसकी लंबाई को कट कर रही हूँ ताकि जो साइड में से जो कपड़ा निकलेगा ना उसको मैं नीचे की तरफ से जॉइंट लगा दूँगी, क्योंकि इसमें ना जॉइंट बहुत ज़्यादा लगने वाला है। और 39 के हिसाब से यहाँ पर मैंने 3.5 इंच का डाउन दिया है, और इसको मैंने यहाँ पर सीधा कर लिया है। 39 को डिवाइड करेंगे हम 5 भाग में, तो 8 मैंने यहाँ पर रखा है, 8 से थोड़ा सा कम ही आएगा। इस तरीके से यहाँ पर मैंने शेप डाल रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से रखा है, आगे की जो गोलाई है मार्जिन रखते हुए यहाँ पर कट कर लूँगी। अब ये जो हमारे साइड में से निकला हुआ कपड़ा है इसको मैं यहाँ पर रख रही हूँ। पहले मैं यहाँ पर कटिंग कर लूँगी ताकि जो इसकी साइड में से कपड़ा निकलेगा ना तो वो दूसरी तरफ वाली स्लीव्स में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसका यहाँ पर इस तरीके से जोड़ लगा दूँगी, लेकिन जो दूसरा वाला जो कपड़ा है वो थोड़ा सा छोटा रह गया है और उसकी तरफ लगेगा यहाँ पर जोड़।
अब जोड़ लगेगा तो उसमें मैं इंटरलॉक भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, सेम कलर का कपड़ा लिया है मैंने, तो उसमें थोड़ा सा वो कवर अप कर जाएगा। फिर उस सूट को कटिंग करने के बाद यहाँ पर ली मैंने सलवार, जो ये मैंने सूट कटिंग किया है ना, इसी की सलवार है ये, इन्हीं की ये सलवार बननी है। और सलवार की मैंने मेज़रमेंट अभी ले लिया था। मैं इसकी कटिंग की वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी क्योंकि अभी मैं इसकी वीडियो बना लूँगी ना तो मेरा फ़ोन की गैलरी ना फुल हो जाएगी। तो मैं सलवार की जो कटिंग की वीडियो है वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और फिर यहाँ काफ़ी सारे, मैंने बहुत देर हो गई थी बैठे बैठे, मैं थक गई थी। तो उसके बाद यहाँ पर मुझे कटिंग करना था ये वाला सूट, क्योंकि ये वाला सूट मेरा पास है 1 डेढ़ हफ्ता हो गया है रखे हुए। ये मेरी दीदी का है, पास में ही रहती हैं वो। तो तो ये इसलिए मैं इसको कटिंग करूँगी। तो इस वाले सूट से बिल्कुल सेम टू सेम मेज़रमेंट लेकर ये सूट कटिंग करना है, मतलब इसी सेम साइज़ का उन्हें सूट चाहिए। तो मैं क्या सोच रही थी कि इसको ना इसको मैं इसके ऊपर रख के, जो सूट के ऊपर सूट रख के कटिंग करते हैं ना, वो वाली वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मेरी जो सारी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई हैं। और ये जो सूट की पैंट थी इसकी भी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और अभी 1-2 कपड़े हैं जो मैंने कटिंग नहीं किया है क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया था। और 2-3 कपड़े हैं मैंने जो कटिंग कर लिए, जो कि मेरे लिए कल के लिए काफ़ी हैं। तो जब भी आप कटिंग करो, एक एक ही चीज़ पर ध्यान दो, कटिंग पर ही ध्यान दो। और जो भी आपका कपड़ा मुड़ा वगैरह वाला हो तो उसको आप सीधा कर लो प्रेस करके, ताकि जो भी आप स्टिचिंग करोगे उस टाइम पर तो वो मुड़ जाएगा, लेकिन जब बाद में वो पहनेंगे ना इंसान तो वो लूज़ होने के बाद है ना लूजिंग दे देगा।